हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ के इस सीरीज में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। और यहाँ हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक 11 सिलेबस का हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये 12th में इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन पढ़ रहा है, तो इस 12th में जो इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन आएगा उसको हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल हम 11-12 का जो 12th का जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एडवांस सिंगेस पब्लिकेशन का जो बुक आती है जी तिवानी की उसको हम लोग कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोगों को करना क्या है कि ये वैल्यू जो है याद रखना है इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में। इसके बिल्कुल भी बेसिक में हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो फंक्शन का पार्ट हो जाता है। इन्वर्स कब, किस फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है, उसके लिए 1 on 2 होना चाहिए। तो हम लोग उतना बेसिक में नहीं चल रहे हैं, हम लोग इतना करेंगे जिससे कि क्वेश्चन हमारा 11th का 12th का क्वेश्चन हो और एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1 तक, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी और ऐसे करके यहाँ पे और एक मिनट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से एक्स क्या होगा, बड़ा और 1 से छोटा, और ए भी -1 से एक्स बड़ा और 1 से छोटा। tan इनवर्स एक्स का डोमेन तो और रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। cot इनवर्स एक्स का भी वैल्यू रियल नंबर और -∞ से इन्फिनिटी। एंड sec इनवर्स एक्स का भी वैल्यू, sec इनवर्स एक्स का वैल्यू तो इसमें r होता है, इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 से 1, मतलब -1 से 1 का वैल्यू रियल नंबर में से माइनस कर दो, है ना, वही cosec इनवर्स एक्स का हो जाएगा। और रेंज होता है, इसको हम लोग बोलेंगे, रेंज जो है, रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का तो रेंज क्या होता है, तो -π/2 से π/2। अब ए क्या है, -π/2 से π/2 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है, ए वाई की वैल्यू। जैसे y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y जो है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। ऐसे ही cos इनवर्स एक्स है तो ये इसका वैल्यू होता है 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ध्यान रखना कि जो sin इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 से π/2 है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अगर ये सब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको बिल्कुल डाउट आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, जो भी कहीं पर भी डाउट होगा, मैं हर एक डाउट को, मैं सारा कमेंट सेक्शन देखता हूँ और सारे कमेंट में आपका जो है जो भी डाउट होगा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। cot इनवर्स एक्स 0 से पाई। sec इनवर्स एक्स तो 0 से पाई, और इसको हम लोग और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से पाई -π/2, मतलब π/2 जो है 0 से पाई में आ रहा है तो वो नहीं लेना है वैल्यू। बाकी इसमें और करके भी इसको भी लिख सकते हो कि -π/2 से π/2 होता है cosec इनवर्स का रेंज, बट 0 नहीं लेना है, इसमें 0 इंक्लूडेड है। तो एक वैल्यू इसको याद रखना है, ये बहुत ही काम की चीज है पूरे इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में पढ़ने के लिए, ये बहुत, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि वैल्यू इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी लेवल के हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि साइन इनवर्स, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीके, एक तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है कि इसको y इज इक्वल टू सपोज कर लो, y इज इक्वल टू सपोज कर ले हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो साइन, अगर इस तरफ जो साइन इनवर्स है इस तरफ आएगा तो साइन y बन जाएगा, तो साइन y की वैल्यू होगा 1/√2। ध्यान रखना कि जैसे y इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है cos x, ठीक है, तो एक cos को हम इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स y इज इक्वल टू x, या cos इनवर्स अगर इस तरफ है तो इस तरफ हम ले आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा तो y इज इक्वल टू cos x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो sin y इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन के फॉर्म में, तो sin π/4 का वैल्यू होता है, तो sin π/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा y की वैल्यू π/4, और y किसको सपोज किए थे हम लोग, साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे 1/√2 को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4।
4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे इसको डायरेक्ट एक मेथड और भी होता है, आगे हम लोग जब बताएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस मेथड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट वो आगे की क्वेश्चन है, मैं वो आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कर सकते हो कि ये साइन इनवर्स 1/√2 अगर डायरेक्ट देखना है तो ध्यान रखो कि 1/√2 देख लो कि साइन में कितने का वैल्यू होता है, तो π/4 साइन π/4 होता है 1/√2, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ऐसे लिख सकते हो साइन 1/√2 का वैल्यू π/4, है ना, वही चीज आ रहा है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन हो सकता है, एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेंट में हमने आपको, अगर यहाँ पे मैं वीडियो बना के डाला हुआ है क्वाड्रेंट का वीडियो, उसको बहुत डिटेल्स में मैं बना के डाला हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा वीडियो। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ए सिंपल, ए इनवर्स में नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये बताया हुआ है। इसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल नेगेटिव है तो बाहर माइनस आ जाएगा, जैसे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस माइनस थीटा कॉस के टर्म में, और सेक के टर्म में माइनस साइन को क्या कर लेता है, इसको ऐसे समझो कि इसको इनगल्फ कर लेता है, इसको खा जाता है माइनस को। तो कॉस माइनस थीटा में सिंपली क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और सेक माइनस थीटा में प्लस सेक थीटा, बाकी के टर्म्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर फेंक देगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इनवर्स में देखा जाता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको नोट कर लेना आप बहुत अच्छे से नोटबुक पे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स, सॉरी तो कॉट नहीं, टेन हो गया, साइन हो गया, कॉसेक, कॉसेक कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तीन के केस में जो होता है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के केस में अगर नेगेटिव आ रहा है एक्स तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा सिंपली। बाकी दो और होता है, तीन और होता है, कौन कौन बचा हमारा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इस केस में होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स को जो है ना ए इनगल्फ नहीं करता, इसमें पाई माइनस समथिंग लगा के करते हैं हम लोग, तो पाई माइनस ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, एंड बचा हमारा क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ए वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो इस सब चीज का रीजन है, मैथमेटिक्स में हर चीज का रीजन है, लेकिन अगर हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हम लोगों को क्या है, जेई मेंस निकालने से मतलब, जे एडवांस निकालने से मतलब, आपको 11th-12th का पेपर आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, हमें वो करने से मतलब है ना। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ऐसा वैल्यू याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो सब सारे वैल्यूज फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और एक एक स्टेप बिल्कुल मैं इसको सॉल्व करूंगा, बिल्कुल बिगनिंग लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे, एक एक स्टेप धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फिलहाल इतना याद रखना है, और इतना पे हम लोग आगे और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अभी हम लोग सॉल्व किए थे ये वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 को, अगर ऐसे वैल्यू आ जाए, इस तरीके से आ जाए वैल्यू कि साइन इनवर्स, अब यही वैल्यू -1/√2 आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम जो करना है, नेगेटिव को, जो अंदर से नेगेटिव है उसका काम करना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी मैं बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 पॉजिटिव हो गया। अभी हमने बताया इसको कैसे सॉल्व करना है, वाई को सपोज कर लो क्या, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, और यहाँ से फिर निकल के आ जाएगा जो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना वैल्यू, π/4। ये अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 कितना रहा है, π/4, तो ये हो जाएगा -π/4।
4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर दे दे इस तरीके से, कि कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 अब इसे सॉल्व करना है। सिंपल, क्या करो, कॉस को इस तरफ, क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, y नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंपल बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको लेट कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस y इज इक्वल टू √3/2 हो गया यहाँ से, तो कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 को कॉस के टर्म में देखोगे कितने का वैल्यू होता है, तो कॉस y इज इक्वल टू √3/2 होता है कॉस π/6 की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस कैंसिल होगा, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, अब y किसको सपोज किए थे, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन ये है, कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नेगेटिव का काम करना है। तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू, क्या हमने फॉर्मूला अभी बताया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस, अभी हमने फॉर्मूला बताया कि कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x कितना है, 1/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स 1/2 को अलग से सॉल्व कर लो, लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कॉस में कितने का वैल्यू होता है, तो ये होता है π/3 की वैल्यू, तो कॉस ऑफ π/3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सॉरी y/2 लिख दिया, y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी π/3। ठीक है, अब y क्या था, तो कॉस इनवर्स 1/2 था, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/3। अब π/3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई माइनस π/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस पे और हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। आपको कहीं पर अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं उसको बिल्कुल कोशिश करूंगा, उसको सारे कमेंट में देखता हूँ यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करूंगा मैं सारे क्वेश्चन को, जो भी डाउट होगा। देखो जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाऊंगा, तो एनसीईआरटी को कवर करते हुए ही मैं आपको एडवांस लेवल तक, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर, चाहे सिंगेस की पब्लिकेशन की बुक हो, आरडी शर्मा हो, मैं सारा सॉल्व करते चलूंगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स नेगेटिव ऑफ 2, इसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू देखो tan इनवर्स √3, अब √3, अब हमें इतना y जो सपोज करते हो ना, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स √3, देख सोचो कि tan √3 जो होता है tan के फॉर्म में कितने का वैल्यू होता है, तो tan π/3 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे π/3 माइनस, अब यहाँ पहले तो नेगेटिव का काम कर लो, सेक इनवर्स -2 है तो क्या हो जाएगा वैल्यू, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा ये, तो π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 1/2, सेक इनवर्स 2 है, तो सेक इनवर्स 2 कितने का वैल्यू होता है, तो सेक इनवर्स 2 हो जाता है, सेक 2 का वैल्यू सोचो कि कितना का होता है, तो सेक 2 हो जाता है π/3, सेक π/3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो सेक π/3 की वैल्यू 1/2, यानी कि ए जो वैल्यू है ए π/3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा π/3, तो वैल्यू हो जाएगा π/3 माइनस ए हो जाएगा 2π/3, तो यहाँ से वैल्यू करोगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा -π/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम, ये जो चैप्टर 1 है इसका क्वेश्चन आप लोग करो, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कल हम लोग देखेंगे इस पे
देखो इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें कंडीशन होता है, कब ऐसा होता है, तो हम इसमें हमेशा जेई में 11 12 के पेपर 12th के पेपर में, जे एडवांस के पेपर में इस पे सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक चीज उठाते जाएंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और उसका मैं सॉल्यूशन एक एक वीडियो में मैं डालता रहूंगा। ठीक है, तो आप हमेशा जुड़े रहिए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।